आज की वीडियो जो कि ख़ास तौर पर आपकी वोटिंग के मुताबिक आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, दैट इज़ व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टूवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, एल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले में क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलिए जानते हैं डिटेल से। टू रीजंस हैं जिसकी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। फर्स्ट है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस। सो व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टॉपिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच माइट बी कॉज्ड बाय अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या केमिकल रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा होने के चांसेस हैं या फिर नहीं। सेकेंड फैक्टर जो कि रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? Neighboring group can influence the reactivity of a functional group if they are electron withdrawing or the electron donating, and also influence the electron density within the functional group. जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास रिएक्टिविटी किसी भी मॉलिक्यूल में डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर, यानी कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। चलिए जानते हैं डिटेल से कि किस तरीके से स्टैटिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। स्टैटिक हिंड्रेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरीके से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू कीटोन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसिड एल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पर मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन अटैच है, जबकि दूसरी तरफ अगर कीटोन को देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है और मिथाइल ग्रुप या जिसे अल्काइल ग्रुप हम कहते हैं ये साइज में बड़ा होता है। यही वजह है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करता है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद है और ये एक्ट भी करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एसिड एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान है एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट है। मींस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा बिग साइज का हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो उतना वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना मुश्किल होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसिड एल्डिहाइड के केस में सिर्फ वन साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि हमारे पास कीटोन में बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक करना एल्डिहाइड के केस में आसान है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि जैसे ही वो कीटोन पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो बोथ साइड पर पहले जो होंगे ये अल्काइल ग्रुप जो होंगे इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, यही वजह है कि कीटोन के केस में रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यानी कि बिग बिग अल्काइल ग्रुप के साइज की वजह से मुश्किल होगी एज कंपेयर टू एसिड एल्डिहाइड, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड में वन साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, जबकि ऑन द अदर हैंड साइड हाइड्रोजन जो कि स्मॉल साइज का होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ से अटैक करना कार्बन पर आसान हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे पास एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन।
सेकंड फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जरिए हमारे पास रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास बताता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ केसेस में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, और जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा इन बोथ केसेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ केसेस में हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, और हम जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो होता है दैट आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जब मिथाइल जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो कार्बन होगा अब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड के केस में हमारे पास ऑन द वन हैंड साइड अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में बोथ साइड पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। यही वजह है कि कीटोन के केस में रिएक्टिविटी जो होगी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप है, एंड ऑन द अदर हैंड साइड हाइड्रोजन जो कि स्मॉल साइज का होता है। दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड पर अटैक करना आसान हो गया है, जबकि दूसरी तरफ कीटोन में बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है जो कि दोनों साइड से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ अटैक करना मुश्किल हो रहा है। हमने जाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक हेंड्रेंस इफेक्ट जो है हमारे पास रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है एल्डिहाइड की एज कंपेयर टू कीटोन।